अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाइपर का ब्लू लाइट वाला मसला कैसे रिजॉल्व करेंगे वाया लोडर RS232 केबल के ज़रिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये दोस्तों मेरे पास एक स्टार सेट हाइपर आया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, स्टार सेट हाइपर 2000 HD ये आया है मेरे पास। तो इसका एक प्रॉब्लम है, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आपको शेयर करता हूँ। ये इसका सीरियल नंबर है 3915। पहले 2 डिजिट छोड़ के अगले जो 2 डिजिट होंगे वो इसका सीरियल नंबर होगा। ये इस वक्त डेड कंडीशन में है, तो डेड कंडीशन में हम सीरियल नंबर ऐसे ही मालूम मालूम कर सकते हैं। जो इसके नीचे ये स्टिकर लगा हुआ है, इसके ज़रिए हम सीरियल नंबर इसका मालूम कर सकते हैं, क्योंकि इसके सॉफ्टवेयर में हम देख नहीं सकते कि कौन सा सीरियल नंबर होगा। यहाँ से हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि ये हमारा 15 सीरियल का रिसीवर है। ये बिल्कुल फ्रेश पीस पड़ा हुआ है, अभी तक खुला नहीं है। मैंने टोटली इसे चेक किया है, ये अभी सील भी इसकी ब्रोकन नहीं है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश पीस पड़ा हुआ है, यानी अभी तक इसकी ना ही प्रोग्राम फ्लैश की गई है ना इसे खोला गया है। बिल्कुल फ्रेश पीस पड़ा हुआ है ये। इसको अब मैं पावर ऑन करके आपको दिखाता हूँ। इसका स्विच मैं पावर में लगा देता हूँ, पावर ऑन करके आपको दिखाता हूँ इसका। ये देखें जी, इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइट और सिग्नल वाली ग्रीन लाइट, ये दो लाइट्स ऑन है और इसमें कुछ ऑन नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ। अगर तो ये आप अपना रिसीवर ठीक कर रहे हैं, आपका रिसीवर आपके सामने है, तो उसमें ये ट्रबल आई है, तो आपको मालूम होगा कि किस वजह से आई है। अदरवाइज जो टेक्नीशियन हजरात हैं, या मैं अपना कह लूँ, जब मेरे पास मेरा ये प्रोसीजर है, जब मेरे पास कोई रिसीवर आता है तो मैं उसकी पहले हिस्ट्री जानता हूँ। आया कि रिसीवर पावर ऑन ऑफ होने की वजह से, यानी ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर आपने पावर, आपकी स्विच आपका पावर से निकल गया, पावर लॉस हुआ है, तो ये प्रॉब्लम हुआ है। या रॉन्ग सॉफ्टवेयर करने की वजह से इस कंडीशन पे आया है। अक्सर वो एंड पे जाके रुक जाता है या बूट पे आके रुक जाता है। अक्सर रॉन्ग कंडीशन की वजह से भी होता है, रॉन्ग सॉफ्टवेयर की कंडीशन की वजह से भी ये होता है। या फिर कभी बिजली का झटका लग जाए तब भी ये प्रॉब्लम आती है। वो एक अलग से केस है जब बिजली का झटका लग जाता है, उसमें कुछ और सिनेरियो होता है। उस जैसा भी एक केस मेरे सामने आया हुआ है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। इसका जो मसला है वो रॉन्ग सॉफ्टवेयर था। ये दोस्तों RS232 केबल है जिसके थ्रू मैं इसमें अब प्रोग्राम करने लगा हूँ, डंप करने लगा हूँ। ये RS232 फीमेल, दोनों फीमेल कनेक्टर हैं, DP9 के कनेक्टर हैं ये। एक इसके पीछे, हाइपर के पीछे इसके सीरियल पोर्ट है, एक तरफ इसमें लग जाएगा कनेक्टर। तो इसका जो दूसरा सिरा होगा वो आपके पीसी में, कंप्यूटर में, डेस्कटॉप पीसी में लगाएंगे इसे। इसके अलावा दूसरा सोल्यूशन होता है, अगर आप लैपटॉप में करना चाह रहे हैं तो उसके लिए एक RS232 USB टू RS232 DB9 केबल मिलती है। वो इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता, थंबनेल में मैंने वो शेयर की है। ये RS232 मेल टू मेल केबल है जो हम डेस्कटॉप पीसी पे लगा के कनेक्ट करके इसमें डंप, लोडर के थ्रू इसमें डंप करेंगे। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये RS232 केबल है जो पीसी के साथ कनेक्ट करके मैं करने लगा हूँ इस वक्त। तो आइए अब मैं इसे अपने डेस्कटॉप पीसी के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आगे का जो प्रोसीजर है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जी दोस्तों, मैंने इसे डेस्कटॉप पीसी के साथ कनेक्ट कर लिया है। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर रखा हुआ है, इसमें मेरे पास लोडर मौजूद है और सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो ये मैं एक आपको लोडर दिखा रहा हूँ, इसके थ्रू हम इसमें डंप करने वाले हैं। ये अपग्रेड टूल है, ये एक अपग्रेड टूल है, इसमें इसके ज़रिए हम इसमें डंप करने वाले हैं। इसका भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा एक और इसका लोडर होता है जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट लोडर है, और वेबसाइट से हर जगह से तकरीबन ये लोडर मिल जाते हैं। मैं भी अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में ये शेयर कर दूंगा। ये भी इसका अपग्रेड टूल है, ALI232 वाला। इसके ज़रिए भी हम इसमें सॉफ्टवेयर करते हैं।
तो अब मैं इसमें डंप करने लगा हूँ। इस वक्त मेरा जो रिसीवर है वो डेड कंडीशन में है। सबसे पहले मेरे पास डंप फाइल होनी चाहिए और लोडर होना चाहिए, अपग्रेड टूल या लोडर एक ही बात है। लोडर को मैं इस वक्त खोलने लगा हूँ। ये इसमें काम पोर्ट और बिट रेट ये डिफ़ॉल्ट होते हैं। यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लेनी है अपनी फ़ाइल। इसको बाइनरी पे मैंने सिलेक्ट करना है तो मेरे पास बाइनरी फाइल्स आ जाएंगी। जहाँ मैंने रखी होंगी वो लोकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से मैंने बाइनरी फाइल सिलेक्ट की है, ओके कर लेता हूँ ओपन। यहाँ पे इंक्लूड बूट लोडर है, इसको आपने लाजमी टिक करना है। इसको चेक होना चाहिए जब आप इसमें डंप करने लगते हैं। ओके कर देता हूँ इसको। यहाँ पे ये कह रहा है कि एसटीबी को रीसेट करें। सबसे पहले ये सीरियल पोर्ट को चेक कर लेता है, डन हो गया। एसटीबी को मैं रीसेट करने लगा, मैंने ऑफ किया इसे, फिर मैंने ऑन कर दिया। जस्ट आपने इतना ही करना है। इसकी बैक साइड पे जो बटन लगा हुआ है वहाँ से आपने इसे रीसेट करना है। अब ये रीसेट हो चुका है और इसमें डाटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। यानी ये पहले लोडिंग होगी, डाटा को ये लोडर अपने पास लोड करेगा। लोडिंग में तकरीबन 10 से 15 मिनट ये लेता है। तो प्रोसेस को मैंने स्किप किया है ताकि वीडियो लंबी ना हो। अभी इसमें काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है, तो एक बात का ख्याल कीजिएगा। इसको मैं मज़ीद स्किप करता हूँ। ये अब तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। एक बात का ख्याल कीजिएगा, ड्यूरिंग डंप या सॉफ्टवेयर आप अपने हाइपर को बैकअप पे लगाएं, यानी पावर लॉस नहीं होनी चाहिए। ये दोस्तों अब ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब ये उसमें राइटिंग प्रोसेस जो है वो करेगा, राइट करेगा जो हमने डंप लोड की है। ये हम नेक्स्ट करेंगे तो ये इसको राइट करना शुरू कर देगा। ये राइट बड़ी तेज़ी से करता है, वो जस्ट लोडिंग में ही ज़्यादा टाइम लेता है। ये मैं स्किप कर देता हूँ। ये देखें, ये एरर विंडो का एरर है, इस प्रोग्रामर से या लोडर से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, परेशान ना होइएगा। ये 100% पे हो गया है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे हमारा बूट लिखा हुआ आ गया है। इस वक्त हमारा डिस्प्ले आ चुका है। डंप करने के बाद हमारा डिस्प्ले ओके हो जाता है। स्क्रीन पे हमारा डिस्प्ले आ चुका है। अगर आप सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे तो सिस्टम पे भी आपको, टेलीविज़न वगैरह पे भी आपको लोगो का डिस्प्ले मिलेगा। तो इसके बाद अब दोबारा से सबसे पहले डंप करने के बाद, मैं पहले भी कहता रहता हूँ आपको, एनक्रिप्टेड एक सॉफ्टवेयर है मेरे पास 1.78। अब ये मैं दूसरे लोडर से 1.78 वाला सॉफ्टवेयर इसमें लोड करने लगा हूँ। ये मैं ओपन करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ इसे। ओपन करने के बाद यहाँ मैंने स्टार्ट करना है। एक दफ़ा फिर से मैंने एसटीबी को ऑन या ऑफ़ करना है जैसे पहले हमने करवाया था। ये देखें जी, हमने इसे ऑन ऑफ किया है तो ये मैसेज जाता है, सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू एसटीबी। नीचे आपका डाटा ट्रांसफ़र होना शुरू हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, मैसेज भी आ रहा है। तो ये भी 10 से 15 मिनट का प्रोसेस है। तो इसको भी मैं जो है अभी स्किप करूँगा ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। और पावर का आपने ख्याल करना है, बैकअप पे लगाना है इसको। अब ये डाटा इसमें, ये काउंट डाउन 96, 95, ये 100 का काउंट डाउन है जो 0 तक जाना है। इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ये देखें जी, काउंट डाउन ये 1 पे आ चुका है, अभी ये 0 पे तकरीबन पहुँच चुका है और ये 0 हो चुका है। अब ये इसमें अभी तक ये रीड कर रहा था सॉफ्टवेयर को, जो हमारा सॉफ्टवेयर हमने इसे लोड करवाया था। अब ये राइट कर रहा है, इरेज और राइट ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। लोडर के थ्रू हम ये कर रहे हैं। RS232 ALI लोडर है, अपग्रेड टूल है, ये हम इसके थ्रू कर रहे हैं। स्क्रीन पे भी मैंने इसका कंप्लीट प्रोसेस रिसीवर की स्क्रीन भी शेयर कर दी है ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। दोस्तों इसमें तकरीबन मैंने अभी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी कि आपको कोई परेशानी हो। लास्ट वीडियो में मैं प्रोग्रामर का प्रोसीजर कॉपी नहीं कर सका था, वीडियो नहीं बना सका था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी वो भी मैं प्रोग्रामर के थ्रू भी बता दूंगा कि कैसे होता है। जो हमारे 14, 15, 12, 13 वाले रिसीवर हैं ये तो इजीली लोडर के थ्रू, हमारे अपग्रेड टूल के थ्रू हो जाते हैं। जो इसके बाद वाले वेरिएंट हैं, 16 है, 17, 18, 19, ये वाले जो हैं ये लोडर से कनेक्ट नहीं होते। इसके लिए हमें फिर फ्लैश आईसी उतार के प्रोग्राम करना पड़ता है। ऐसा कोई रिसीवर फ्यूचर में अगर मेरे पास आता है तो इंशाल्लाह उसका भी मैं कंप्लीट प्रोसीजर
शो करूँगा, वीडियो बना दूँगा। ये देखें जी, ये हो चुका है। दोबारा से हमारा रिसीवर बूट पे आ गया है, ऑन पे आ गया है, लोगो हमारा इस वक्त ऑन हो चुका है। अब मैं इसकी टेलीविज़न से कैप्चरिंग कर रहा हूँ ताकि नेक्स्ट। अब दोस्तों इजी है, अब लोडर के थ्रू आप करें, आपकी मर्ज़ी है। और अगर इसमें यूएसबी के थ्रू करें, यूएसबी मैंने इसमें लगा दी है, यूएसबी के थ्रू करें तो आपकी मर्ज़ी है। अब मैं 1.78 के बाद डायरेक्ट इस पे अपना लेटेस्ट वर्जन 2.30 वाला इस पे अपग्रेड करने लगा हूँ। ये 2.30 वाला वर्जन है, यस कर देंगे। इसको मैं स्किप करूँगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। ये हो चुका है तकरीबन, ये सक्सेसफुल हो चुका है। ये खुद से रिस्टार्ट होगा, ऑलरेडी आपको पता है। ये रिस्टार्ट हो चुका है जी, न्यू लोगो इसका आ चुका है। और ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड इसमें जैसे सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड है, तो ये पासवर्ड सबसे पहले मांगता है 0000, इसका पासवर्ड है। ये इस टाइम हमारा जो रिसीवर है ओके हो चुका है। लेकिन मैंने जो डंप किया है, क्योंकि ये मेरी अपनी डंप नहीं थी, ये कहीं से मैंने उठाई थी, तो इसमें इस वक्त देख लें ये कोई हार्डवर्ड वगैरह, ये चैनल्स इसमें इंक्लूडेड हैं। जबकि मेरे पास एक अपनी डंप पड़ी हुई है चैनल्स की, जो SDX के नाम से हम बैकअप लेते हैं चैनल का, वो पड़ी हुई है ab.sdx। ये भी मैं आपको बताता चलूँ। इसको सिलेक्ट करेंगे, यस कर देंगे। जस्ट वैसे ही जैसे हम इसमें सॉफ्टवेयर अपलोड करते हैं या डाउनग्रेड अपग्रेड करते हैं, वैसे ही हमने ये फाइल जो है वो इसमें लोड करनी है। इस फाइल को आपने लोड करके थोड़ी देर वेट करना है, फिर ये बाद में शुरू होती है। इसको भी मैं स्किप करवा लेता हूँ ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। अब ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब हम चैनल का बैकअप इसमें डालते हैं तो हमारा रिसीवर यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है, लेकिन वो एंड पे रुक जाता है। इसके कोई हर्ज नहीं है, सक्सेसफुल का मैसेज आना चाहिए। एंड पे अगर रुक भी जाता है तो आप उसे ऑन ऑफ कर लें। और इसमें ये दोबारा से स्टार्ट हो चुका है, 0000 इसका पासवर्ड है। तो ये देखें, ये इसका डिस्प्ले भी आ चुका है। और मैं इसमें कोई चैनल सिलेक्ट कर लेता हूँ जो वर्किंग है मेरे। ये 92 मैंने चैनल सेलेक्ट कर लिया है, ये वर्किंग है इस वक्त। ये डिस्प्ले आ चुका है, कंप्लीट है इस वक्त। इसमें मैंने किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। इसका पासवर्ड जो शुरू में आता है वो इरिटेटिंग है, मैं उसको भी ख़त्म करने लगा हूँ। सेटिंग में जाके पेरेंटल कंट्रोल में जाके मैं उसे नो कर देता हूँ। ये देखें, अब पेरेंटल कंट्रोल में दोबारा हम यहाँ 0000 देंगे तो यहाँ पे पासवर्ड लॉक मैं नो कर देता हूँ, तो ये मुझसे अब पासवर्ड नहीं मांगेगा। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे दोस्तों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।